नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर जब होगा तब डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो दिस इज टुडेज 11। भोलेनाथ जी का वार है आज तो। ओके, सो बेटा ये आपको इस पे ऐसे सवाल आता है रॉकेट प्रोपल्शन पे। ये इसका रिजल्ट है वो भी याद कर लीजिए, फायदे में है और बहुत इजी पार्ट है। आपको पूछा जाता है इसके अंदर, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रॉकेट है। पहले क्वेश्चन छाप लेंगे अपन। एक रॉकेट है, इसका मास है m0 और ये इनिशियली u स्पीड से जा रहा था। एट t इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू u एंड m इज इक्वल्स टू m0। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद लेट से, ठीक है, इसने मास इजेक्ट किया और उसकी स्पीड कुछ है, आपको बतानी है कि उसकी स्पीड बताओ। फाइंड the speed of rocket as function of time। फंक्शन ऑफ टाइम, आपको स्पीड बतानी है उस रॉकेट की एज फंक्शन ऑफ टाइम। t इज इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड कितनी थी? t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड उसकी u थी, मास उसका m0 था एंड फ्यूल इज इजेक्टेड at a constant rate। Fuel is ejected at a constant rate of lambda, ठीक है, kg per second। ठीक है, तो आपको स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बतानी है। क्वेश्चन समझ गए क्या? क्वेश्चन सबको समझ में आया? स्पीड एज फंक्शन ऑफ टाइम, क्वेश्चन समझ में आया तो यस नो बोलो। केजीपी सर वाले में मैसेज करो। आपको रॉकेट का स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। t इज इक्वल टू 0 पे उसका स्पीड v था और उसका मास m था और लैम्डा से कांस्टेंट फ्यूल इजेक्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कि लेट से टाइम t पे आफ्टर सम टाइम t, लेट से द वेलोसिटी इज v। पहले u था, अब वेलोसिटी, ये v इनिशियल u था, v इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v हो गया और इसका मास जो है वो हो गया है, मास कितना होगा? m0, मास m है, m0 की वैल्यू है, देखो t इज इक्वल टू 0 पे इतना था, ये रेट है लैम्डा t। कितनों को ये समझ में आया? m इज इक्वल्स टू m0 माइनस लैम्डा t। कितना समय? टाइम t। कितना मास निकला? तो मास निकला लैम्डा इंटू टी। बच कितना गया रॉकेट का मास? और इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड है v। अच्छा, बात सबको समझ में आई? अच्छा, और जो मास निकल रहा है, जो फ्यूल निकल रहा है, उसकी एग्जॉस्ट स्पीड है, एग्जॉस्ट जो फ्यूल है उसकी वेलोसिटी है वी रिलेटिव से जा रहा है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे लेट कुछ असम्पशंस करके सॉल्व करते हैं। लेट dm by dt, let dm by dt be the mass of gas ejected per unit time and exhaust velocity
exhaust velocity of the fuel is VR with respect to rocket. यहां तक छाप लो। डायरेक्ट कभी रिजल्ट भी आ सकता है आपको। यहां तक छाप लो। आज महाशिवरात्रि भाई, कितना ने व्रत रखा है? हे भोलेनाथ, आईआईटी में नीट में सिलेक्शन करा दो। क्या बात है, इतने सारे बच्चे, शाबाश। ओहो, वो ना राजेश्वर मंदिर भी बंद है ना आज? बाहर से ही दर्शन करके आते। चालू है क्या? चलो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। कल अपने जैसे अपना फोटो सेशन हुआ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, अगले साल तो बहुत सारे बच्चे होंगे फोटो में, सब एकदम 99, 98, 97, 90 के ऊपर तो बहुत ही जनता रहे। अपन ग्राउंड में फोटो खिंचाएंगे, क्लास में नहीं खिंचाएंगे। ठीक है, हो गया। तुम लोग अच्छा रिजल्ट लाओ, फिर अपन लोकमत में पूरा ऐड दे देंगे, तुम लोग की फोटो रहेगी उस पर। तुम लोग का भयंकर रिजल्ट आएगा। पढ़ते रहो बस। ठीक है, तो अब बेटा इस पे अपन है ना इक्वेशंस लिख लेते हैं। देखो, अगर एग्जॉस्ट यहां से निकला तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर रहता है। हाँ, नीचे इसका वेट रहेगा, वेट इज इक्वल टू mg, थ्रस्ट फोर्स और वेट mg। ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, क्या मैं बोल दूंगा एफ नेट इज इक्वल टू एफ थ्रस्ट फोर्स माइनस वेट w। अच्छा, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कैसे बोलते हैं? वी आर माइनस dm बाई dt, ये थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है। देखो, इसमें थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू में नेगेटिव साइन आता है, ये थ्रस्ट फोर्स होता है, उसमें वैल्यू जो है ये माइनस dm बाई dt आता है, माइनस dm बाई dt आता ही आता है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका मीनिंग समझो, माइनस क्यों लगा है मैंने? देखो, ओवरऑल मेरे को पता है ये VR जो है, VR नीचे की तरफ है। अच्छा, VR नीचे की तरफ, तो ये VR नेगेटिव। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? तो VR नेगेटिव, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है अपनी कैसे हो जाएगी? ओवरऑल क्वांटिटी जो है अपनी कैसे हो जाएगी कि F थ्रस्ट फोर्स ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव साइन आता, तो F नेट और वेट क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा उस समय पे mg। तो अपन इक्वेशन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? दिस इज F नेट इज इक्वल्स टू VR माइनस dm बाई dt इंटू VR माइनस m। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, आप क्या करेंगे, इसको अपन कर देंगे, थ्रस्ट फोर्स को लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस इंस्टेंट पे मास तो इसका m है, ठीक है, इसका मास m है, टाइम t पे इसका मास m हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस dm बाई dt
टू वी आर माइनस एम। अब मैंने क्या किया, इसको कर दिया एम डीवी बाई डी टी। या एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है सर, तो माइनस डीएम बाई डी टी वी आर माइनस एम जी। ये बात सबको समझ में आई। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब अपन इसको डिवाइड मार देंगे एम से। एम से डिवाइड मारा तो ये देखो कि कितना हो जाए, माइनस वी आर डीएम, ये एम, ये dt, ये m से m कटा तो ये तो सिर्फ इतना बचा। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होगा, अब ये मास यहाँ पे है, ये dt है, अपन dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसे मल्टीप्लाई करें, ये वाला पार्ट dt से मल्टीप्लाई किए। ओके, तो अपने पास में क्या बच रहा, यहाँ तक ये पार्ट सबको क्लियर है, ये वाला पार्ट dv इज इक्वल्स टू माइनस वी आर dm बाई m माइनस g इंटू dt। बात समझो, यहां से dt को मल्टीप्लाई कर दो, ये dt गया, सिर्फ माइनस gt बचा। ये सबको क्लियर है। अच्छा, v रिलेटिव क्या है, कांस्टेंट है, जिससे गैस एग्जॉस्ट जो है बाहर निकल रहा। यहाँ dv है, यहाँ dm। अच्छा, अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो dv, ये वी आर, ये इंटीग्रल dm बाई m माइनस जी इंटीग्रल डी। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए लिमिट्स कहाँ पे है, ये देखो, ये समय 0 था, समय t हो गया। मास पहले कितना था, m नॉट था। समय 0 पे देखो जरा, समय 0 पे मास कितना था, m नॉट। वेलोसिटी कितनी थी, u। टाइम t पे वेलोसिटी हो गई v, मास हो गया ये वाला पार्ट। ये बात सबको समझ में आ रही, ओके। तो अपन यहाँ पे ये चीज लिख देंगे, मास हो गया m, ये वाली वेलोसिटी थी u, अब हो गई v। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका सिंपली इंटीग्रेशन होता है v, कहां से कहां, u से v। अच्छा, इसका कितना होगा, माइनस वी आर, दिस इज एल एन एम, एल एन एम, कहां से कहां, एम नॉट से एम। ये वाले का क्या होगा, माइनस जी, अब ये क्या हो जाएगा, सीधा टी हो जाएगा। टी कहां से कहां, 0 से टी, तो दिस इज v माइनस यू, दिस इज माइनस वी आर एल एन। अच्छा, एल एन, ये क्या होगा, m माइनस एम नॉट, तो ये डिवीजन में चला जाता है, दिस इज माइनस जी टी। ये है फाइनल रिजल्ट। छाप लो यहां तक, ये स्टेप समझ में आ रही है क्या। थ्रस्ट फोर्स, देखो, माइनस वेट इज माय एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल्स टू, ये थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू माइनस डीएम बाई डी टी वी आर माइनस एम जी। अब थ्रस्ट फोर्स, ये एफ नेट को एम ए लिखा मैंने, और इसको पूरा लिखा, फिर इस ए को डीवी बाई डी टी लिख दिया, मास से डिवाइड मारा, एम एम कटा, और ये पूरा मैथ्स किया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिजिक्स वाले जो पॉइंट था वो ये था, सेकंड इक्वेशन तक फिजिक्स था। फिर तो कैलकुलस लगाइए, फिर कैलकुलस लगी बेटा, छाप लो इसको। थोड़े से डिफिकल्ट है, बस खत्म होने वाले, दो प्रॉब्लम और। रॉकेट प्रपोजन में ये सब लगता है।
यहाँ पर छाप लिया, फटाफट छापो भाई। सन्मुख, चीनल, गौरी, किरण, विदुषी, नाम, सन्मुख, नमन, ध्रुवी, वेद, सबने छाप लिया। अच्छा अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है। बी की वैल्यू आती है यू, देखो ये माइनस यू था ना, माइनस यू, इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस यू, सॉरी यू माइनस वी आर एल एन एम बाई एम नॉट, फिर माइनस जी ई। बात समझ में आई। अच्छा अब ये इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ इनमें से एम बड़ा है कि एम नॉट बड़ा है? एम बड़ा है कि एम नॉट बड़ा है? अरे एम नॉट इनिशियल मास था। अच्छा ये अगर आपको ये पता हो कि इसमें मैं साइन को अंदर ले लूं, अगर नेगेटिव को अंदर लेता हूं तो ये ऐसा बन जाएगा एम नॉट बाई, देखो ये जो है ना, यार एम नॉट इज ग्रेटर देन एम, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती है, नेगेटिव होगी। ये एल एन नेगेटिव, नेगेटिव बाहर है, तो ये मैं नेगेटिव को अंदर ले लूंगा तो ये चीज चेंज हो जाएगी। ये पता है क्या, माइनस एल एन हाफ इज इक्वल्स टू प्लस एल एन टू, ये पता है। माइनस एल एन हाफ इज इक्वल्स टू एल एन टू। अगर अगर बाहर एल एन के नेगेटिव है उसको अगर पॉजिटिव करता हूं तो इसके अंदर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये पता है। तो ये हो गया माइनस। अब एम नॉट बड़ा है, एम नॉट बड़ा है तो ऑब्वियस है ये वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन वन है, पॉजिटिव ही आएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी, velocity of this is the velocity of the rocket as function of time, टाइम के बिहाफ ये मास है। अच्छा इसमें केस क्या है, एक अगर मैं ऐसे देखो नोट करके लिखूं कि अगर मान लीजिए if u is 0 and gravity is ignored, then E is equals to VR ln m naught by n। ये बात सबको समझ में आई। ये रॉकेट की स्पीड हो गई एज फंक्शन ऑफ टाइम की अगर जी निग्लेक्ट कर दें तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती, कितना मास निकल रहा है सिर्फ उस पे, अगर ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। ये रिजल्ट याद रख लेंगे, वेरिएबल मासेस में आ सकता है। वेरिएबल मास थोड़ा सा टफ है कि एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है, जितने मिल जाए उतने।
ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। पहले क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। अ रॉकेट ऑफ मास 1000 kg is launched vertically upward from rest under gravity। ये देखो ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी बोल दिया इसने, ठीक है। द रॉकेट बर्न्स फ्यूल at 10 kg per second। किसी का माइक चालू है। द बर्न मैटर is ejected vertically downwards with speed 2000 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू रॉकेट। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव टू रॉकेट। अच्छा, आपको बोल रहा है इफ बर्निंग stops in 1 minute, find the speed find the speed of the rocket। ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेनी है, जी की वैल्यू 10 और लॉग के टर्म्स में ही आंसर बताओ। अरे पीछे का फॉर्मूला देखो ना। अरे कईयों को तो लग रहा है ये फॉर्मूले की फील ही नहीं आई ना। अच्छा ये बताओ, इससे अभी थोड़ा सा चमकेगा आपको। बेटा मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया तो कुछ टाइम बाद में ये यहाँ पे पहुंचा, इसकी स्पीड वी हो जाती है। ये वी पता है, वी इज यू माइनस जी टी दिया करते थे अपन। देखो देखो देखो, वी की वैल्यू यू माइनस जी टी देते थे। ये कितनों को याद है? एक बॉल को थ्रो किया, ग्रेविटी जी लग रहा, किसी भी इंस्टेंट पे इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? यू माइनस जी टी। अरे तो यही तो है, v इज यू माइनस जी टी तो है ही है। ये एक एक्स्ट्रा टर्म आया ना जो उसको और एक्स्ट्रा स्पीड दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये u माइनस जी टी तो है ही है, बस ये एक एक्स्ट्रा टर्म है जो उसको आगे स्पीड दे रहा है। आया समझ में? तो लगा हुआ फॉर्मूले में क्या है? कुछ भी नहीं है। वी आर इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी प्लस वी आर एल एन एम नॉट बाई एम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हाँ भाई अक्षय, अक्षय
इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी दी हुई है? वेरी गुड ध्रुवी, गार्गी। सर 0। 0 है फ्रॉम रेस्ट, तो ये 0 हो गया। जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। टाइम कितना डालोगे बेटा? टाइम कितना हुआ? 60 सेकेंड। भाई साहब इतना इजी तो है। प्लस वीआर कितना है? वीआर कितना है? डेटा लिख लो। वीआर कितना है? वीआर 2000 है। अच्छा, कितना कितना केजी फ्यूल निकल रहा है हर सेकेंड में? 10 केजी निकल रहा है। अगर 10 केजी निकल रहा है तो मैं क्या बोल दूं, एम नॉट जो था वो तो 1000 था। अच्छा, टी समय बाद में एम की वैल्यू हो जाएगी एम नॉट माइनस लैम्डा टी। तो एम नॉट था 1000 और 60 सेकेंड बाद में 600 निकला, बचा कितना? 400 ओनली। ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? एम जो है ना बेटा, हर एक सेकंड में 10 केजी निकल रहा, तो 1 मिनट में कितना निकल जाएगा? 600 निकल जाएगा। बचेगा कितना? 400। तो वी आर इज इक्वल टू 2000 एल एन। पहले कितना था? 1000 अपॉन फाइनल कितना बचेगा? 400। हुआ क्या? नहीं हुआ। वी आर इज इक्वल टू 2000 एल एन 2.5 minus 600। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर। अब एल एन 2.5 की वैल्यू डालोगे, जो अगर बाकी अगर आपने कैलकुलेशन किया ना तो इसकी वैल्यू आती है 1232। ऐसा आना चाहिए। कितना को समझ में आएगी? बहुत इजी है। तो रॉकेट की स्पीड अपने को पता चल गई, मैक्सिमम स्पीड इतनी हो सकती है। अब बेटा आप बात समझ रहे? जो भी अपने साइंटिस्ट ये सब बनाते हैं रॉकेट्स में, तो उसके अंदर सब कंट्रोल में होता है, सारी उनकी ट्रेजेक्टरीज पता रहती है, कितने मिनट्स में। इसरो लॉन्च करता तब देखते कि नहीं, टीवी पे आता, न्यूज पे आता। जीएसएलवी ये सब पता है, जो भी सैटेलाइट सिस्टम है अपने, तो पूरा एकदम ट्रैकिंग चलती रहती है, कौन सा ऑर्बिट में डालना है। ग्रेविटेशनल करके एक चैप्टर है, ग्रेविटेशनल। जब मैं पढ़ाऊंगा तब और उसमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बैठेगी आपको। ठीक है, ग्रेविटेशनल करके चैप्टर है, उसके अंदर अपन सैटेलाइट सैटेलाइट और ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, इसरो इंडिया का है। इसरो तो खैर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एलन मस्क की कंपनी पता है क्या, प्राइवेट? नासा खैर यूएस का है, एक सैटेलाइट लॉन्च करती है। सबको पता है, वेरी गुड। अच्छा, अमेजोन के फाउंडर की भी एक कोई कंपनी है, वो पता है क्या है? ब्लू ओरिजिन। पता है ना? ओके, देखो तो प्राइवेट प्लेयर ही, वही लिमिटेशन नहीं है। एलोन मस्क कुछ भी बोलो, मस्त बंदा है। कितना कंपनी चल रही है उसकी? टेस्ला, स्पेसएक्स, और कोई कंपनी पता है बहुत बड़ी बड़ी? बोरिंग, हाँ। और
बोरिंग वाली भी चल रही है, न्यूरोलिंक चल रही है, शाबाश, एकदम वेल अपडेटेड रहता है। न्यूरोलिंक तो गजब ही चल रहा है। हाइपरलूप, अच्छा पता चला क्या, टेस्ला इंडिया में रजिस्टर होगी, टेस्ला इंडिया में रजिस्टर होगी, बैंगलोर में। तो जो भी एक्साइटिंग होने वाला है ना, बैंगलोर, हैदराबाद, इधर ही सब होने वाला है। तो आप लोग भी, जितने भी बच्चे हैं, सबका टारगेट यही होना चाहिए। अरे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, हाइपरलूप ये सब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लिया करो, अच्छी चीज है, मतलब टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, मस्त चीजें हैं। स्पेस एक्स भयंकर है, इन लोगों का पूरा प्लान है मार्स पे जाने का, पूरा एकदम रोड मैप बना रखा। तुम लोग के टाइम पे तो हो ही जाएगा, कितने 2000, तुम लोग देख लोगे 2040-50 तक तो हो ही जाएगा, मार्स पे अपन लोग रह रहे हैं। और तुम में से कई लोग मार्स पे भी जा सकते हैं, मेरे को पता, पक्का पता है, तुम लोग जो है यहाँ टिकने वाले नहीं है। चलो ऐसे हमारी आशा है। तो ये पार्ट तो हो ही गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक ऐसे सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो वो जैसे मास, जैसे मास नीचे जा रहा है तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा। सिमिलरली एक प्रॉब्लम करके देखो, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, फिर इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट करते हैं। रॉड का, सॉरी चेन का प्रॉब्लम है, और यूनिफॉर्म चेन of mass m and length L hangs on a thread and touches the surface of a table, ठीक है, by its, ऐसे वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, by its lower end, find the force, find the force exerted by the table, find the force exerted by the table on the chain, when half of its length, when half of its length has fallen on the table, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखो ऐसा एक चेन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चेन दिया हुआ है, इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। देखो ये किसी थ्रेड से बांधा हुआ है अपन ने, और ये जस्ट इसका लोअर एंड टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर इसको अपन ये थ्रेड को काट दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा, ये ऐसे काइंड ऑफ है ना, इस पे काइंड ऑफ इकट्ठा जैसे हो जाएगा ये। अच्छा एक पॉइंट ये भी लिखना है, द फॉलन पार्ट डज नॉट फॉर्म अ हीप, ये लिखना है, बट बेसिकली फॉर्म तो होगा। अब ये बोल रहा है कि अगर आधा ये निकल के मान लो ऐसे चला, आपको ये बताना है कि इसने ओवरऑल कितना वेट एक्सर्ट किया, इस वाले जो रॉड है, सॉरी चेन है, इसने कितना वेट एक्सर्ट किया, थ्रस्ट फोर्स निकालना है कि टेबल पे कितना फोर्स लगाया। बेसिकली होता क्या है कि अगर ये डाला ना तो ये हीप फॉर्म में बनाता है, बट अपन क्या है, फॉर दी पर्पस मान रहे कि हीप फॉर्म में कन्वर्ट
नहीं हो रहा है, तो इसको सॉल्व, पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया? बेटा देखो, अगर अगर ये चीज नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो क्या होगा? ऑब्वियस है, इसका कुछ स्पीड आएगा। अगर स्पीड आएगा तो कुछ ना कुछ तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा ही। अब वही अपने को थ्रस्ट फोर्स और ये सब कैलकुलेट करना है। पहले थ्रस्ट फोर्स निकाल लेते, थ्रस्ट फोर्स देखो। ये भी बनता तो दिक्कत नहीं। ये देखो, ध्यान से मेरी बात समझना। ये पहले ऐसा था, अब मान लीजिए थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस चल गया। ये बात समझना बेटा, थोड़ा सा गिरता तो है ये, एक्स डिस्टेंस चला ये। अच्छा, अगर एक्स डिस्टेंस चला, बात समझना, ये लेंथ जो था उसका एल था, टाइम टी पे, सम टाइम टी पे ये एक्स डिस्टेंस चला गया। अगर अच्छा, ये एक्स डिस्टेंस अगर ये ड्रॉप किया तो कोई मुझे बता सकता है क्या इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अगर ये जो ऊपर वाला चेन है ये एक्स पॉइंट ड्रॉप किया, एक्स डिस्टेंस ड्रॉप किया, कितना स्पीड होगा प्रियांशु इसका? इसका स्पीड कितना होगा? हाँ भाई बताओ हर्ष। सर अंडर रूट 2g एक्स। ये समझ में आ रहा है? अरे बेटा, एक्स डिस्टेंस ड्रॉप किया, स्पीड ऑफ अपर पार्ट। देखो, मेरे को थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बेटा? मेरे को थ्रस्ट फोर्स जो है, डायरेक्शंस पता कर लेना, वी आर इंटू डी एम बाई डी टी, यही तो लगाना है मेरे को। डायरेक्शंस में पता कर लूंगा नेगेटिव साइन के साथ में।
मैंने बोला कि वेलोसिटी इसका इतना होगा इस वाले पॉइंट का, ठीक है। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स दिखा रहा हूं, ये वाले पॉइंट्स देखना जरा। मास मास जो है एल लेंथ है, उसका मास m है, 1 यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल, x यूनिट का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, थ्रस्ट फोर्स इतना होता है, थ्रस्ट फोर्स होता है वी आर डी एम बाई डी टी। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि अगर अगर ये x पार्ट हो गया, ठीक है, इससे थोड़ा सा dx मास, थोड़ा सा dx डिस्टेंस और चले, कितना डिस्टेंस चले dx, ये थोड़ा सा dx डिस्टेंस और चले तो अपना काम हो जाएगा। ओके, तो dx डिस्टेंस अगर ये x के बाद में dx डिस्टेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस चलेगा तो उसका रिलेटिव स्पीड भी अपने को पता है, उसका रिलेटिव स्पीड भी अपने को पता है। तो मुझे पता करना है, ध्यान से सुनो, dm छोटा सा मास इज इक्वल्स टू m बाई एल इंटू dx। ये मास l लेंथ का m है, 1 का m बाई एल, x का है m बाई एल, तो यूनिट लेंथ या एलिमेंट मास, स्मॉल एलिमेंट मास कितना होगा? एलिमेंट मास इतना होगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब मैंने इसको किया dm बाई dt, तो m बाई एल। अच्छा, अब ये dx बाई dt, देखिएगा जरा, अगर ये x डिस्टेंस चल गया और उसके बाद में dx चल रहा है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी v होगी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी dx पहले से चल चुका है, अब सॉरी x पहले से चल चुका है, अब थोड़ा सा डिस्टेंस चला, उस इंस्टेंट पे मैं बोल सकता हूँ इसकी स्पीड जो होगी दैट वुड बी वी आर। ये बात सबको समझ में आई? देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना, इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है बेटा, v है, v है, v। अगर मैं इतना भी बोलता कि इसकी स्पीड v है और छोटे से टाइम dt में, छोटे से टाइम dt में ये नीचे गिर रहा होता dx डिस्टेंस, स्पीड इनटू छोटा सा टाइम इज इक्वल टू छोटा सा डिस्टेंस, तो बस वही तो है वी आर, जो कि v है यहाँ पे, वी आर रिलेटिव जो ये है दैट इज dx बाई dt। देखो dt को तो मैंने यहाँ पे dx बाई dt को vr से रिप्लेस कर दिया। कितनों को ये बात समझ में आ रही? बेटा ये जो है dx की वैल्यू बता रहा हूं मैं, v स्पीड थी, v इंटू डी टी करो तो dx आ जाएगा, v इंटू डी टी करो dx, तो vr जो है v v vr बोलो या v बोलो, vr इज dx बाई dt, vr इज dx बाई dt, तो वही तो मैंने dx बाई dt की वैल्यू तो निकाली है यहाँ पे। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर मैं थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू निकालूं, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स वैसे क्या दिया जाता है, माइनस dm बाई डी टी इंटू वी आर। देखो dm बाई डी टी की मैंने वैल्यू निकाल रखी है, माइनस m बाई एल इंटू वी आर, इंटू वी आर, तो ये कितना हो गया, माइनस m बाई एल इंटू वी आर का स्क्वायर। दिस इज थ्रस्ट फोर्स, दिस इज थ्रस्ट फोर्स, दिस इज थ्रस्ट फोर्स। अच्छा, जब हाफ हाफ ऑफ हाफ ऑफ चेन हैज फॉलन, चेन हैज फॉलन, तो उस समय पे वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आधा आधा गिर चुका है ये,
तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 2g एक्स था, एक्स की वैल्यू L/2, तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर GL। तो थ्रस्ट फोर्स उस समय पे हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स माइनस M/L इंटू, इसको L डाल दो तो ये हो जाएगा माइनस। सही है। ठीक है, तो ये थ्रस्ट फोर्स हो गया। थ्रस्ट फोर्स जो है टेबल पे किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वही चीज बता रही है। दिस थ्रस्ट फोर्स वुड बी, थ्रस्ट फोर्स वुड बी, थ्रस्ट फोर्स वुड बी in the downward direction on the table, on the table। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई अपने को, कितनी है, mg के बराबर होगी। अच्छा, आपसे पूछा कितना गया है, आपसे ये पूछा गया है व्हाट फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द चेन, या चेन पे इतना है व्हेन इट हाफ ऑफ इट हैज फॉलन डाउन। तो mg तो हाफ हुई, तो ही mg तो थ्रस्ट फोर्स हो गया, हाफ हुई तो mg तो थ्रस्ट फोर्स हो गया, प्लस उसका हाफ वेट भी है। टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू वेट प्लस थ्रस्ट फोर्स। आधी गई तो वेट उसका M/2g, और थ्रस्ट फोर्स वो भी mg, टोटल फोर्स 3/2 mg। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द टेबल बाय द चेन, या ऑन द चेन बाय द टेबल, दोनों एक ही चीज है। ये खतरनाक हो गया। चलो भाई, समाप्त समाप्त, सब खत्म, सब खत्म। कोई पीछे का स्लाइड दिखाऊं क्या, एक बार वापिस से एक्सप्लेन करता है। बस यही है, मैकेनिक्स खत्म अब। एक बार छाप लो, पीछे का स्लाइड दिखाना है, ये वाला तो हो गया होगा, वापस समझा देता। हाँ, एक एक बार में नहीं समझ में आएगा। पहले इसको छाप लो बेटा, वापस समझा देता हूँ। मेडिकल वालों के लिए तो नहीं आएगा, मेडिकल और मेंस वाले थोड़ा चिल ले सकते हैं इसके लिए। मेडिकल और मेंस वाले बच्चे इसमें परेशान ना हो। चलो छाप, इतना तो छाप लिया है।
वापस समझाता मैं, जिसको भी स्लाइड देखनी हो वापस समझाता। देखो बेटा, वापस से समझिए। पहले ऐसा एक चेन था, ठीक है, ओके। अगर अगर ये चेन नीचे आया, ठीक है, तो नीचे आया तो लेट से मैंने एक्स के लिए बोला, एक्स के लिए भी वैलिड है कि अगर मान लीजिए ये चेन एक्स नीचे आया, तो एक्स नीचे आया। अच्छा, अब वो ऐसे नहीं, वो बहुत प्यार से आएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा उधर नीचे जो है। नीचे अगर कोई भी चेन गिरती, चेन गिरा के देखना, अपन ने क्लास में एक बार चेन लेके आए थे, तो ये चेन गिरी तो नीचे जो है इसका वेट भी लग रहा है, और इसकी देखो यार स्पीड है, इसकी इसके पूरे पार्ट की स्पीड है कुछ भी। जैसे ये चेन टेबल से टकराता है, क्या स्पीड पूरी, ये जो है स्पीड उसकी खत्म हो जा रही। देखो, अब ये वाला जो है एक रिलेटिव स्पीड से ये एक उस पे एफ थ्रस्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है? थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। अब मैंने ये बताया कि स्पीड जो है दैट इज रूट अंडर 2gx। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इसकी स्पीड इतनी है तो ये dx एलिमेंट पार्ट कितने टाइम में चलेगा? सर dx एलिमेंट x चलने के बाद में ये dx चलेगा v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। dx लेंथ, अगर इस इंस्टेंट पे इसकी v स्पीड है तो नेक्स्ट dx दूरी है, ये कवर करेगा v इंटू डी टी से। अच्छा, तो मैंने निकाला dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू v, ये v की वैल्यू। अच्छा, अब मुझे एक और चीज निकालनी थी, वो निकालना था कि यार ये जो मासेस मैंने निकाले उनकी वैल्यू कितनी आएगी। मेरे को पता है l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास m बाई l है, x यूनिट का मास है m बाई l इंटू एक्स, ये चीज है। अच्छा, ये पार्ट आ गया, ये मासेज आ गए, ये सारे क्या आ गए? मासेज आ गए। ये लेंथ है और करस्पॉन्डिंग उसके मास आ गए। यही किया था अपन ने फर्स्ट पार्ट में। देखो, ये लेंथ, मास। अच्छा, dm बाई dt की वैल्यू चाहिए थी मेरे को अभी, dm बाई dt की वैल्यू चाहिए थी। अच्छा, मैंने ये बोला कि dx लेंथ का मास कितना होगा? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा m बाई एल डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx। तो dm की वैल्यू कितनी आ गई? m बाई एल इंटू dx। तो dm बाई dt कितना होगा? dm बाई dt होगा m बाई एल इंटू dx बाई dt। अच्छा, इक्वेशन 1 से dx बाई dt की वैल्यू v, इक्वेशन 2 है, अब मैंने इसमें इक्वेशन डाल दी, dm बाई dt इज इक्वल्स टू m बाई एल इंटू v। अच्छा, अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है dm बाई dt, वो नेगेटिव साइन में, जो नेगेटिव साइन लगाते हैं ना, वो डायरेक्शंस के लिए होता है, तो ये v। अच्छा, अब dm बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर से कितनी है? इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में डालेंगे तो dm बाई dt जो है दैट इज m बाई l इंटू v, पहले से v है, तो एफ टी की वैल्यू, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू m बाई l इंटू वी स्क्वायर। यही तो किया मैंने, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या की? माइनस m बाई l, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू माइनस m बाई l इंटू वी स्क्वायर किया, जो रिलेटिव का स्क्वायर है। अच्छा, v की वैल्यू मेरे को पता है, अगर रॉड जो चेन है आधी चल गई तो x की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होगी? l बाई टू। हाफ ऑफ द रॉड हैज फॉलन, हाफ ऑफ द चेन हैज फॉलन, x इज इक्वल्स टू l बाई टू, l बाई टू डाले, 2 ने 2 को मारा, v रिलेटिव या v की वैल्यू आ जाएगी रूट जी एल, रूट जी एल। उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आ गई। जब आधी रॉड, आधी चेन गिर जाती है तो वो थ्रस्ट फोर्स लगाती है कितनी? mg। अच्छा, ये टेबल पे लगाएगी, ये रॉड, ये जो सॉरी चेन जो है, इतना थ्रस्ट फोर्स किस पे लगाएगी? टेबल पे। क्या टेबल भी उतना ही लगाएगा? हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ, अगर चेन टेबल पे कुछ लगा रही है
तो टेबल भी चेन पे न्यूटन थर्ड लॉ से कुछ लगाएगी, और पहले से ही थ्रस्ट फोर्स mg आ गया, और वेट जो है वो mg/2 लग रहा है, तो टोटल 3mg/2 लगेगा अगर आधी रॉड जब नीचे गिरी। अब इसके अंदर थ्रस्ट फोर्स mg है, आधी रॉड का वेट तो mg/2, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू निकाली अपन ने mg, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू निकाली mg, इसकी वजह से टोटल 3/2 mg। ये किस पे लगा? ये लगा टेबल पे। इतना फोर्स किस पे लगा? टेबल पे। 3/2 mg टेबल पे लगा। एक्शन रिएक्शन पेयर से उतना ही फोर्स टेबल उस चेन पे लगाएगी, तभी तो स्टेबल है। अगर इम्बैलेंस होगा तो या तो चेन टेबल को नीचे तोड़ते हुए निकलेगी, नहीं तो अगर टेबल ने ज्यादा लगाया तो चेन हवा में उड़ जाएगी। कोई भी केस नहीं होता, इसकी वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? एटलीस्ट 30%, 40%, या हाई लेवल की फिजिक्स? चलो बस हो गया, मैकेनिक्स का पार्ट यहीं पे कंप्लीट करता है मैं। देखो बेटा, पहले dm/dt की वैल्यू निकाली मैंने, m/l इंटू वी आर। फिर थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू निकाली, थ्रस्ट फोर्स है -dm/dt इंटू वी आर। dm/dt की वैल्यू आई m/l इंटू वी आर, दो वी आर है, वी आर स्क्वायर हो गया। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू, वी आर की वैल्यू डालो, थ्रस्ट फोर्स आ गया, थ्रस्ट फोर्स और वेट आ गया आंसर। एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो अगर आपको चेन जितना टेबल पे लगाती है उतना ही टेबल चेन पे लगाएगी। बात समझ में आ रही ध्रुवी? ये मेंस वाले बच्चों को नहीं करना, स्किप कर सकते हो, मेडिकल वाले भी स्किप कर सकते हैं। चलो, वेरिएबल मास सिस्टम भी मैंने बता दिया। वेरिएबल मास सिस्टम थोड़ा सा टफ है नॉर्मल से, और इसी के साथ में अपना सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, अरे वो तो डायरेक्शन है ना, वी आर स्पीड नीचे गिर रही, ठीक है। अरे देखो यार, नीचे गिर रही तो नीचे फोर्स लगेगी, जैसे थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन के लिए, वो नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए वो लिखा जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। बट अपन समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज है, यहाँ पे अगर उससे कुछ एग्जॉस्ट निकल रहा है, कुछ चीज लीव आउट हो रही है, तो ऑब्वियस है थ्रस्ट फोर्स यहाँ लगेगा। जो लीव आउट हो रहा है उसका स्पीड यहाँ पे होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, वो डायरेक्शंस को शो करने के लिए है। वो नेगेटिव साइन जो इक्वेशन है उसकी वजह से आया है। और आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मेन कहाँ पे लगेगा, टेबल पे नीचे कोई अच्छा आप है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल पता है कहाँ पे करना? आप जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन होती है ना 0,00, उस पे कोई चेन वेन गिराने का ट्राई करना, ठीक है। तो उसके अंदर है ना बहुत ज्यादा रीडिंग दिखाएगा। नॉर्मल नॉर्मल रख के करना और एक बार गिरा के करना, रीडिंग्स बढ़ती है फॉर द टाइम बिंग। जब तक वो मोशन में रहता है तब तक रीडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे गिरेगा ना इसकी नॉर्मल वेट से ज्यादा रीडिंग आएगी। ये वेइंग मशीन पे आप कुछ भी किया हो, तो अगर आपने किसी के सराउंडिंग में आजू बाजू कोई वेइंग मशीन देखी हो, तो उसमें देखना, ऐसे किसी चीज को गिरा के देखना, उसकी रीडिंग उसके वेट से ज्यादा मिलेगी तुम्हें, बिकॉज ऑफ थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो दो तीन पन्ने छोड़ दो, दो तीन पन्ने छोड़ दो, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो। दो तीन पन्ने इसकी वजह से कुछ अच्छा प्रॉब्लम कभी दिखा आपको, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं तो आप लिख सकते हो। अब चलो थोड़ा इजी पार्ट में आते हैं। हाँ सिमिलर है, हाँ बेटा वो सिमिलर टाइप है, उसी टाइप का है, बट अपन इसको इस फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। एक पूरा नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। सर हाँ बेटा, सर लास्ट स्लाइड दिखाइए एक मिनट। लास्ट स्लाइड, ओके बेटा, एक मिनट है, ये सेव हो रहा है, ये सेव हो जाए।
ये थोड़ा खतरनाक रहता है। अभी अभी गारंटेड आप सब कुछ इजी चलेगा, आराम से चीजें समझ में आएंगी। आपने गैसेस स्टेट कर ही रखा है, केटीजी कर रखा है, और अभी थर्मोडायनेमिक्स चल ही रहा है, केमिस्ट्री में भी चल रहा है। केमिस्ट्री और इसमें थोड़े से साइन अलग रहते हैं, और कुछ फर्क नहीं है। अरे यार, एक सेकंड यार, हैंग कर गया है। हेडिंग डाल लो 2-3 पेज छोड़ के, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस ये चैप्टर, इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अरे, इतना ज्यादा समय ले रहा है ये। ये वाली स्लाइड क्या, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू हो गई।